Audio Jungle. हेलो साथियों, नमस्कार। राजस्थान सामान्य ज्ञान राजस्थान जीके के हम यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे साथियों। सभी क्वेश्चन वन लाइनर होने वाले हैं, वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे और बेसिक जीके हम राजस्थान का यहाँ पर देख रहे हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से आप राजस्थान जीके पढ़ते हैं तो इसके लिए आपका बेसिक यहाँ पर क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और इसी उद्देश्य से हमने ये 100 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है आपके लिए। आपने 12th पास कर ली है और आप जीके वाला पोर्शन आप मजबूत करना चाहते हैं, जिसका बेसिक आपका क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बेसिक क्लियर करने के लिए राजस्थान जीके की ये सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं साथियों। हम राजस्थान का बेसिक नॉलेज आपको इन क्वेश्चनों के माध्यम से मिलने वाला है। यहाँ से आपका बेसिक कंप्लीट होगा साथियों। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड भी है और 10th लेवल की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उनके हिसाब से भी तैयार की गई है। यहाँ से आपका राजस्थान जीके का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा साथियों। और देखो, चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहीं पर हम वन लाइनर क्वेश्चन वाली सीरीज भी आपके लिए लेकर आते रहते हैं। भर्तियों की जानकारी भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध होती है, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े और ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी पर भी क्लिक कर दे ताकि जो भी नया अपडेट आए उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। तो बिना देरी किए हुए आज की सीरीज को शुरू करते हैं। तो साथियों देखो, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी को क्या कहते हैं। जम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्नोई याद रखें, यहाँ पर विश्नोई आपको याद रखना है। और यहीं पर अपन बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाला राजस्थान का जो प्रथम राजपूत कुल था साथियों, वो कौन सा था। तो कछुआ याद रखना आप यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर सिंगथल रामसनेही संप्रदाय किसने स्थापित किया। तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है, हरिदास। राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है किसके प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ था। वह है वसुंधरा राजे सिंधिया। गीदड़ किस सेक्टर का लोक नृत्य है, गीदड़। तो यहाँ पर शेखावाटी सेक्टर आएगा। आचार्य तुलसी का जन्म स्थान आपको बताना है। आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा है, लाडनू। शहरी जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं। तो वह जिला है बारा याद रखें यहाँ पर। और यहीं पर अपन बात करें राजस्थान की 12 मास तक बहने वाली नदी कौन सी है। तो राजस्थान में 12 मास तक बहने वाली नदी की बात करें तो वह है चंबल नदी। कौन सी नदी है, चंबल नदी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कौन सी नदी पश्चिम राजस्थान में बहती है। तो वह पश्चिम राजस्थान की नदी है, तो वह है लूणी नदी। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस सन में लड़ा गया, 1576 याद रखें। किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, मीणा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने सदस्य राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। 25 सदस्य। कितने सदस्य, लोकसभा में कितने सदस्य राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, 25 सदस्य आपको यहाँ पर याद रखना है। नाथ द्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। तो ये हैं वल्लभाचार्य संप्रदाय। ढूंढाड़ सेक्टर के नाम से जाना जाता है जयपुर। राजस्थान के राज्य वृक्ष का नाम खेजड़ी। इसके बाद में आपको यहाँ पर याद रखना है, चिंकारा पशु किस सेक्टर में पाया जाता है। तो वह जोधपुर सेक्टर में पाया जाता है। करौली जिला किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो लाल पत्थर के लिए जाना जाता है करौली। मोट, गवार, बाजरा, ज्वार राजस्थान की मुख्य फसलें हैं, रबी की है, खरीफ की है। बिल्कुल आपको यहाँ पर सही करना है, खरीफ की फसलें हैं ये। यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, गोगा जी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था, राणा कुंभा ने। पांडुपोल कहाँ पर स्थित है, अलवर में। राजस्थान में जलमहलों की नगरी किसे कहते हैं, डीग भरतपुर। गुरु शिखर कहाँ पर है, आबू पर्वत, सिरोही। ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर ऊंची है ये, और इसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है, ये भी आप ध्यान रखें। अरावली श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। इनमें से कौन से भाग में कम वनस्पति पाई जाती है। तो ये हैं उत्तर पश्चिम भाग है, यहाँ पर कम वनस्पति पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है।
राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? जानोटन तो इसके बारे में आप याद रखें, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। राजस्थान राज्य का भौगोलिक फैलाव यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है साथियों वो कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको याद रखना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जावर माइंस किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? जिंक के लिए। कुर्जा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है और कुर्जा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ये एक प्रकार का पक्षी है, पक्षी के लिए प्रयुक्त हुआ है ये। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी की बात करें तो नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, इसको कहते हैं ओलंदी। प्रसिद्ध सोनार का किला कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। सोनार का किला कहाँ पर है? जैसलमेर, याद रखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। चंदू जी का गड्ढा बोडीगामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? चंदू जी का गड्ढा बोडीगामा, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, तीर कमान के लिए, तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है ये। किस महान नायक ने विदेशी आक्रांता मोहम्मद गोरी के साथ बहादुरी से युद्ध किया और उसे तराइन के महायुद्ध में परास्त किया था? तो वह है पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान के रहने वाले किसको महान गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है? तो वह है जमनालाल बजाज। राजस्थान के किस जिले का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, 38,401 वर्ग किलोमीटर है। यहीं पर अपन धौलपुर की बात करें तो धौलपुर का क्षेत्रफल सबसे कम है, पुराने अपडेट के अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं 3,034 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? तो ये है बीकानेर में। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी, तो वह है सरस्वती नदी। उदयपुर के पास स्थित किन प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है? उदयपुर के पास में स्थित प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी के नाम से जानते हैं, कहते हैं, तो वह है आहाड़। केला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो केला देवी करौली, याद रखिए। मीराबाई किसकी पुत्री थी? रतन सिंह की। टांका किसका उदाहरण है? तो ये जैसलमेर साइड मिलेगा आपको टांका, ये जल संरक्षण का उदाहरण है साथियों, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल बोलियां कितनी है? 73 बोलियां हैं साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय उदयपुर में है। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई? अमर सागर। यहीं पर बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में कौन सी सामाजिक संस्था स्थापित की थी? वैदिक मंत्रालय, वैदिक मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, आबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी चंद्रावती। सामाजिक सुधार और विधिवेता हरविलास शारदा का जन्म कहाँ पर हुआ था? अजमेर। आहू और परवन नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? कालीसिंध की। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अफीम उत्पादन होता है? अफीम सर्वाधिक कहाँ पर होती है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ जिला याद रखें। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है? चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। खड़ी सिंचाई पद्धति लोकप्रिय हैं जैसलमेर में। दधिमती माता का मंदिर निम्न में से किस जिले में है? तो ये यहाँ पर आप याद रखेंगे घोट मांगलोद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज, याद रखिएगा। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 8-9 मई 1938 को जयपुर में हुआ। इनके अध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज थे और इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी ने भी भाग लिया था। और परीक्षा की दृष्टि से आपको ये भी याद रखना है, हाँ, इनकी स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से हुई। पुनर्गठन 1936 में हुआ। पुनर्गठन के बाद अध्यक्ष चिरंजीव लाल मिश्रा को बनाया गया और प्रथम अधिवेशन की बात करें तो 1938 में अध्यक्ष बनाए गए जमनालाल बजाज को। 55 नंबर का क्वेश्चन देखो, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो वह है बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा में है ये। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं साथियों। और परीक्षा की दृष्टि से यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको याद रखना है, भीलवाड़ा कोटारी नदी के तट पर। इनकी विशेषता आप यहाँ पर देखेंगे बागोर सभ्यता की, तो भारत में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाणों के लिए जाना जाता है ये।
उपनाम आदिम संस्कृति का संग्रहालय, उत्खनन डॉक्टर VN मिश्रा और LS लेसनिक। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश से संबंधित था शाकंभरी। श्री सीमेंट का संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ब्यावर। वालर प्रसिद्ध नृत्य हैं कौन से क्षेत्र का? सिरोही क्षेत्र का। सती प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? बूंदी रियासत। इसके बारे में और भी जानकारी है जो आपको यहाँ पर देखनी है। जैसे बात करें यहाँ पर राजस्थान में सती प्रथा पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाने वाली राजपूत रियासत कौन सी थी? बूंदी। इसने 1822 में सती प्रथा पर रोक लगाई। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित किया। 60 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 61 नंबर पे हैं यहाँ पर, झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला और संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ? तो वह है महाराज राणा भवानी सिंह। ये झालावाड़ राज्य के ऐसे शासक माने जाते हैं जिन्होंने कला साहित्य संगीत को विशेष संरक्षण दिया। इसके शासनकाल में अनेक कलाकार, संगीतज्ञ और साहित्यकारों को आश्रय मिला, जिससे झालावाड़ सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तकावी का अर्थ है। तकावी किसे कहते हैं? तो कृषि कार्य के लिए कृषकों को राज्य द्वारा अग्रिम धन राशि देना, ये तकावी कहलाता है। भगत आंदोलन किससे संबंधित है? गोविंदगिरी से। कटारगढ़ किस किले का भाग है? कटारगढ़ कोमलगढ़ दुर्ग का। रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालूकार राजपूताना की किस शैली से संबंध है? मेवाड़ शैली। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? हड़बूजी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वर्धा में। राजस्थान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? टोंक में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर। डॉक्टर बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति का संबंध किससे हैं? पंचायती राज सुधार से। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? फाल्गुन माह में। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? सवाई जयसिंह। इसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, लोद्रवा किस जाति के लिए प्रसिद्ध है? लोद्रवा किस जाति के लिए प्रसिद्ध है? जैन। सिरोही क्षेत्र में 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य किसकी पूजा का प्रचलन था? सूर्य पूजा। डॉक्टर सलीम अली का संबंध है घना राष्ट्रीय पार्क से। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? झालरापाटन। इतिहासकार गौरीशंकर हीरा चंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताया? क्षत्रियों से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था अलवर में। चोकला किस पशु की नस्ल है? भेड़ की। लचीराम किस ख्याल से संबंधित है? कोचिमनी। ऊंट उत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? बीकानेर में। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ किस जिले से रिलेटेड है? यहाँ पर आपको बताना है। तो बांसवाड़ा याद रखिएगा, यहाँ पर मानगढ़ का संबंध किससे है? बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा में स्थित है ये। और मानगढ़ धाम राजस्थान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और जनजातीय आस्था का स्थल है। यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है और गुजरात की सीमा के निकट स्थित है। और प्रसिद्धि आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम और शहीद स्थल संबंधित व्यक्ति कौन है? गोविंद गुरु। महत्वपूर्ण घटना क्या है? तो 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी सेना ने मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्र हजारों भील आदिवासियों पर गोलीबारी की थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शहीद हुए। इस घटना को अक्सर आदिवासियों का जलियांवाला बाग कहा जाता है। वर्तमान पहचान की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ शहीद स्मारक बना हुआ है और हर वर्ष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर देखो, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हुई थी। महाराणा प्रताप के बारे में प्रमुख तथ्य हैं। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 में कुंभलगढ़। मृत्यु 19 जनवरी 1597। मृत्यु स्थान चावंड याद रखिएगा यहाँ पर। 84 नंबर का क्वेश्चन देखो, 1 नवंबर 1956 को किस समिति के तहत राजस्थान को संवैधानिक नाम दिया गया? 1 नवंबर 1956 को किस समिति के तहत राजस्थान को संवैधानिक नाम दिया गया? तो पी सत्यनारायण राव समिति। छत्तीसगढ़ को अलग करके मध्य प्रदेश अलग राज्य बनाया गया। तब से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में
कौन सा स्थान रखता है? प्रथम 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ से अलग करके मध्य प्रदेश के अलग राज्य बनने के बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना। 86 नंबर पर देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, और इसे रेड क्लिप रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह आपको यहाँ पर याद रखना है। रेड क्लिप रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है और इसे रेड क्लिप रेखा भी कहते हैं। इनका विस्तार देखो, हिंदुमल कोट यानी श्री गंगानगर से शाहगढ़ बाड़मेर तक के विस्तृत है। 87 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के वे 2 जिले आपको बताना है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर। राजस्थान की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो राजस्थान की सबसे ज़्यादा सीमा यहाँ पर मध्य प्रदेश से लगती है 1600 किलोमीटर, और पंजाब के साथ न्यूनतम सीमा लगती है 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर, गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, भौमट क्या है? भौमट तो मेवाड़ में भील आबादी वाला एक क्षेत्र है, इसे कहते हैं भौमट। 90 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो 10.41%। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश आपको याद रखना है। यहीं पर बात करें साथियों राजस्थान का अक्षांश और देशांतर विस्तार, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। अक्षांशीय विस्तार आपने ये देख लिया यहाँ पर, और यहीं पर देशांतर विस्तार की बात करें 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये देशांतर विस्तार है। याद रखने योग्य तथ्य आप यहाँ पर देखें, उत्तर दक्षिण का विस्तार यहाँ पर लगभग 826 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है राजस्थान का वो कितना है? 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की और विस्तार की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 869 किलोमीटर, और क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है। 93 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, थार मरुस्थल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जोधपुर। थार मरुस्थल का जो सबसे बड़ा शहर है साथियों, थार मरुस्थल का सबसे बड़ा शहर जोधपुर। राजस्थान के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं दामोदर लाल व्यास। नवीन राजस्थान के प्रकाशक कौन थे? विजय सिंह पथिक। सीप है एक, अनुदेर दे बालों का स्तूप याद रखें, अनुदेर दे बालों का स्तूप। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर। अरावली पर्वतमाला का उद्भव कब हुआ? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कैम्ब्रियन पूर्व। राजस्थान के किस प्रदेश में बेहड़ मिलते हैं? चंबल बेसिन। छप्पन का मैदान स्थित है राजस्थान के दक्षिणी भाग में। छप्पन का मैदान कहाँ पर है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में है इनका विस्तार। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो साथियों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण यहाँ पर 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई है तो साथियों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे एक और नई सीरीज के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।